क्या हमें इंडियन टीम 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलती हुई नजर आएगी कि नहीं? जिस दिन पाकिस्तान आतंकवादी मंसूबों को छोड़ देगा उस दिन खेल का मैदान सज जाएगा, लेकिन जब तक आतंकवादी साजिशों को वो सोचता रहेगा तब तक भारत के साथ पाकिस्तान में क्रिकेट भारत की टीम नहीं जानी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सोचना है। पाकिस्तान से खेले या नहीं खेले, मगर पाकिस्तान इज वाइट कंट्री जो हमेशा है ना वेलकम करता है कि आइए आए बात तो करें ना, मगर वो उनके जहन में खास तौर ये मोदी लोग बिल्कुल, हालांकि वहाँ बिल्कुल एक नेशनलिस्ट उस पर बना हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान खेलने नहीं जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट है भारत के कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी हैं। इंडिया अगर नहीं मानेगा पाकिस्तान में आने के लिए तो इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिए जाएंगे। अगर किसी ने हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश की तनवीर चैंपियंस ट्रॉफी में, कैसे बन सकता है? माना, फिर आप मैं कहता हूं पाकिस्तान के लोग इसको ना माने। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की है, शरीफ फैमिली की, जिनके बज़ाहिर माने जाते हैं कि मोदी जी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पास में, और ये पाकिस्तान में भी इस तरह की हवा चल रही है कि जब इंडिया में दोबारा गवर्नमेंट नहीं बनेगी और जो कि बज़ाहिर दोबारा मोदी जी की ही नजर आ रही है, तो हो सकता है कि ये बर्फ पिघले। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगा या तो जिसको कहते हैं ना, कोई वो जगह कहते हैं न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हो जाएगा इंडिया के मैचेस का, जैसे कि हम कहते हैं हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया अपने मैचेस खेलेगा। चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो जाएगी यार। अगर इंडिया नहीं आता तो श्रीलंका की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और इंडिया की जगह श्रीलंका चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी। इस पर पाकिस्तान को इनकार नहीं करेगा, वो आईसीसी को करेगा, और पाकिस्तान भी बीसीसीआई से बात करने का मजाज नहीं है इस हवाले से, क्योंकि ऑफिशियल जो प्रोफेशनल लैंग्वेज ये है कि पाकिस्तान आईसीसी से कहेगा कि जो अपनी कमिटमेंट है कि आपका इवेंट है और अब सब टीमों को यहां पे आना चाहिए। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हीं कोई तकलीफ होती है कि क्रिकेट नहीं खेलनी, और सब कुछ सबको पता है यार, सबको पता है। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस, स्पेशली क्रिकेट की बात करते हैं, जी। इन मैचेस की वजह से आपके रिलेशन बड़े बेहतर हो सकते हैं। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो साफ है कि उसके बाद भारत ने 2 बड़े इवेंट कराने जिसमें वर्ल्ड कप भी शामिल है, तो फिर क्या पाकिस्तान अपनी टीम भेजेगा? क्योंकि आईसीसी के सामने एक मिसाल बन जाएगी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर यानी अनुराग ठाकुर ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है और पाकिस्तान से भारत में आतंकवादियों को भेजता है। इसलिए इन पाकिस्तानियों की औकात दिखाने के लिए हमें चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने नहीं जाना चाहिए, जिससे इन पाकिस्तानियों की औकात पता चल जाएगी कि भारत का ना आना इनको कितना भारी पड़ेगा, जिसको लेकर अभी रोना रो रहे हैं कि आखिरकार अनुराग ठाकुर ने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया। वहीं भारत में जब आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ था तो पाकिस्तान की टीम गई थी, तो भारत की टीम पाकिस्तान में क्यों नहीं आएगी? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान खेलने नहीं जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट है भारत के कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी हैं और सबसे खास बात बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। एक भारत में एक इवेंट हुआ वहां पर स्पोर्ट जर्नलिस्ट विभ है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा उनसे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हो रही है, तो आप चूंकि बीसीसीआई के भी सदर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि टीम को जाना चाहिए पाकिस्तान में? तो अनुराग ठाकुर ने बहुत ही, आप कह सकते हैं कि हार्श स्टेटमेंट दी, और वही एक टिपिकल स्टेटमेंट जो आती है उधर से अक्सर आती है कि पाकिस्तान टीम नहीं भेजना और ना ही भेजना चाहिए। और उन्होंने बोला कि अगर उनकी अपनी पर्सनल राय लेनी है तो पाकिस्तान टीम नहीं भेजनी चाहिए बीसीसीआई को, टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं भेजनी चाहिए। और फिर वहां पे पब्लिक भी बैठी थी, तो उन्होंने पूछा कि ये मैं खुद नहीं कह रहा, आप जनता से भी पूछ रहे हैं, फिर जनता को वो पूछ रहे हैं, आप बताएं। तो एक शोर सा सुनाई देता है, वो कह रहे हैं कि नहीं भेजनी चाहिए। तो ये एक माहौल बना हुआ है वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि भारत ने पाकिस्तान टीम भेजनी या नहीं भेजनी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो वनडे सीरीज है बायलैटरल, वो 2012 के बाद से नहीं हुई, जब ज़का अशरफ चेयरमैन थे और पाकिस्तानी टीम ने भारत का दौरा किया। और भारतीय टीम आखिरी मरतबा 2008 में एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई। 14 साल से भारतीय टीम नहीं आई। जावेद भाई, आप कैसे देखते हैं कि अगर बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, एशिया कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो उसमें तो भारत को खेलना चाहिए ना पाकिस्तान से? टोटल क्रिकेट देखिए खेलनी चाहिए, जब अगर वो खेलते हैं भाई। एक पॉलिटिक्स अपनी अलग है ना, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया जो भी वो समझता है, मगर नॉट इन स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में अपने लोगों को मतलब गलत कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप नहीं खेल रहे, क्रिकेट तो चल रही है। पाकिस्तान से खेले या नहीं खेले, मगर पाकिस्तान इज वाइट कंट्री जो हमेशा है ना वेलकम करता है कि आइए आए बात तो करें ना, मगर वो उनके जहन में खास तौर ये मोदी लोग बिल्कुल, हालांकि वहाँ बिल्कुल एक नेशनलिस्ट उस पर बना हुआ है पे, राइट? ऐसा नहीं होता। कंट्री के जब कोई भी सदर हो तो उसको हर एक को पूरे मुल्क में 1.25 अरब की आबादी का भारत है, जो जिस जात से मतलब ताल्लुक रखता है उसको ऑनर करना पड़ेगा आपको।
लेकिन जावेद भाई, जो इनका सेक्रेटरी है जय शाह, वो अमित शाह जो उनका वजीर दाखिला है उसका बेटा है। अगर इलेक्शन के बाद क्या माहौल बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की है, शरीफ फैमिली की, जिनके बज़ाहिर माने जाते हैं कि मोदी जी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पास में, और ये पाकिस्तान में भी इस तरह की हवा चल रही है कि जब इंडिया में दोबारा गवर्नमेंट नहीं बनेगी और जो कि बज़ाहिर दोबारा मोदी जी की ही नजर आ रही है, तो हो सकता है कि ये बर्फ पिघले, तो उसके बाद ही जाकर इस बात को हतमी देखा जा सकता है कि ये मामला कहां तक जाएगा। मगर अभी जो खबरें आ रही हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं आ रही। और एक बात तय है कि भारत इनकार जो करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को पाकिस्तान ना भेजने का, वो पाकिस्तान से नहीं करेगा, वो आईसीसी से करेगा, क्योंकि बेसिकली ये आईसीसी का इवेंट है। पाकिस्तान जस्ट एक होस्ट कंट्री है, पाकिस्तान को सिर्फ इंतजाम संभालने, बाकी सब कंट्रोल आईसीसी के पास होगा। इवेंट में क्या कुछ होना है क्या कुछ नहीं होना वो सब आईसीसी ने करना है। पाकिस्तान ने जस्ट मेजबानी के जो फ्राइज हैं वो सर अंजाम देने हैं, और बीसीसीआई इस पर पाकिस्तान को इनकार नहीं करेगा, वो आईसीसी को करेगा। और पाकिस्तान भी बीसीसीआई से बात करने का मजाज नहीं है इस हवाले से, क्योंकि ऑफिशियल या प्रोफेशनल लैंग्वेज ये है कि पाकिस्तान आईसीसी से कहेगा कि जो अपनी कमिटमेंट है कि आपका इवेंट है और अब सब टीमों को यहां पे आना चाहिए। ये कमिटमेंट आईसीसी की है कि वो आएगा, जो राइट होल्डिंग सब बेचा हुआ सब मामला है। और दूसरी जो पाकिस्तानी फैंस को डर लगता है वो ये है कि भारत अगर नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं हो कि पाकिस्तान अपने सारे मैचेस यहां पे खेले और मेन इवेंट लाइक फाइनल और बड़े बड़े इवेंट जो बाहर हो, लाइक यूएई में या किसी और कंट्री में, बांग्लादेश वगैरह में हो, जैसा हमारे साथ एशिया कप में हुआ। बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स आ गई है, पहले ऐसी नहीं थी, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जो है वो बेचारे छोड़ गए इसी वजह से। पहले आईसीसी ये मतलब इंडिया की बोर्ड में भी बड़े अच्छे लोग थे और ये समझते थे ये बातों को, राइट। इतना अच्छा जगमोहन डालमिया थे, बड़े जबरदस्त आदमी, आईएस बिंद्रा थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग, राज सिंह डंगापुर थे, बेशुमार। पहले तो एक चीज इनको समझना चाहिए, अगर मेरी सुनने की, यार कंट्री का मतलब क्या है, सही है, मुल्क का मतलब क्या है, ठीक है, मुल्क में जो लोग हैं उनको आपने किस तरीके से, क्रिकेट में सियासत नहीं आनी चाहिए, आपके कहने का मकसद है। चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो जाएगी यार। अगर इंडिया नहीं आता तो श्रीलंका की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और इंडिया की जगह श्रीलंका चैंपियन ट्रॉफी खेलेगी। तो ये तो मुझे एक जो मजाक लग रहा है भाई। ये खबर जो है वो फैला कौन रहा है आपको मालूम है? श्रीलंका का मीडिया, क्योंकि श्रीलंका वाले ये चाह रहे हैं कि यार ये थोड़ी सी हाइप बने, इंडिया पे प्रेशर आए और हम जो है किसी तरह से जो है वो अपना कुछ बना लें, ठीक है। लेकिन उसी को देखते हुए पाकिस्तान में भी कुछ लोग जो है इस खबर को जो शेयर कर रहे हैं कि भाई इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी होगी। तो ये एक जोक है यार। मुझे नहीं लगता है कि आईसीसी का कोई भी इवेंट है ना वो इंडिया की टीम के बगैर जो हो सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो चैंपियन ट्रॉफी का मुझे यही लग रहा है, या तो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी और चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगी, या फिर जो इंडिया अगर नहीं मानेगा पाकिस्तान में आने के लिए तो इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिए जाएंगे। लेकिन ये चीज किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि इंडिया के बगैर आईसीसी का कोई इवेंट हो जाए, ठीक है। ये कोई अगर आपको ऐसी बात कहता है तो आप समझ लें कि वो कोई मजाक कर रहा है या वो जागती आंखों से जो ख्वाब देख रहा है, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत इसलिए भेजी थी कि ये आईसीसी का इवेंट है। अब पाकिस्तान के अंदर इवेंट जो हो रहा है वो भी आईसीसी का इवेंट है। और दूसरी खास बात, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो साफ है कि उसके बाद भारत ने 2 बड़े इवेंट कराने जिसमें वर्ल्ड कप भी शामिल है। तो फिर क्या पाकिस्तान अपनी टीम भेजेगा? क्योंकि आईसीसी के सामने एक मिसाल बन जाएगी कि एक टीम नहीं आई पाकिस्तान, वो आईसीसी के इवेंट में ही नहीं आई है, तो फिर पाकिस्तान क्या, फिर पाकिस्तान भी एक बड़े स्टेप लेने जाएगा। अगरचे ये सब बातें अगर मगर में जाएंगी, और पहला स्टेप ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें किस हद तक रखता है कि भारत की टीम जहां पर आए और फिर जहां पे इवेंट हो। ऑफ कोर्स भारत की टीम जहां पर आएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है और पाकिस्तानी फैंस ये चाहते हैं कि भारतीय स्टार जो हैं वो यहां पर आए। और आई एम श्योर बहुत से भारतीय फैंस होंगे वो चाहते होंगे कि उनकी टीम पाकिस्तान जाए ताकि वो भी माहौल देखें जैसे पाकिस्तान की टीम जब इंडिया गई थी, जिस किस्म का वहां पे इस्तकबाल हुआ था वो बहुत ही शानदार था। मगर अनुराग ठाकुर साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट बहुत हार्श स्टेटमेंट है। जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो मैं नहीं करना चाह रहा हूं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही है कि आखिरकार ये चैंपियंस ट्रॉफी का मसला कब तक खत्म होगा। दरअसल आपको बता दें कि एक मीडिया जर्नलिस्ट ने मतलब अनुराग ठाकुर से मतलब सवाल किया कि क्या हमें पाकिस्तान में 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के रिलेशन है काफी एक दूसरे से खराब है। इसलिए मतलब उनसे सवाल किया गया जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि हमें पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कभी खेलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान वाले भारत में आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं और हम पर मतलब टेररिस्ट अपने देश में पाले रखे हैं, इस वजह से इन पाकिस्तानियों को औकात जरूर दिखाना चाहिए। जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों को अभी से डर सता रहा है कि अगर ऐसा ही मतलब रिलेशन रहा पाकिस्तान और भारत का तो पाकिस्तान में कभी भी भारत नहीं आएगा, मतलब कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने। और ये पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं कि अगर भारत मना करेगा आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने के लिए तो आईसीसी उनके
ऊपर फाइन लगाएगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत मतलब बीसीसीआई कभी भी पाकिस्तान को कुछ नहीं कहेगा। ये तो बीसीसीआई सीधे डायरेक्ट आईसीसी से बात करेगा और पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी है उसको वहां से होस्टिंग राइट छिनवा देगा, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया है कि अगर बीसीसीआई चाहे तो पाकिस्तान से होस्टिंग राइट छीन सकती है। तो मतलब भारत कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है। और जिस तरह से मतलब भारत में आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ, मतलब 50-50 वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान की टीम आई थी और उनको ये पता था कि हम भारत में जा रहे हैं तो भारत भी हमारे वहां आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी जो है वो खेलने आएगी। लेकिन इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि भारत कभी भी पाकिस्तान में जाकर कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेगी, क्योंकि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों की कंडीशन है ऐसा देखकर लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान में कोई टीम जाने के लायक है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले खुद ही मर रहे हैं और भारत जाएगा तो वो खुद परेशान हो जाएंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।